हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार ग्राउंड मैकर करता हूं आप लोगों का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आईपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम 2021 में क्रैक किया था और मेरा जॉइनिंग मई के 2022 में हुआ था। मैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, बट मैंने आरआरबी पीओ को ही चुना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि मुझे कैसे 75 मार्क्स मिले और मेरे से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आपके भी कैसे 75 प्लस मार्क्स आ सकते हैं और मैंने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए, अगर इंटरव्यू क्लासेस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, अगर उसमें कोई डाउट है, जॉइनिंग प्रोसीजर में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इनकी अगर कोई जानकारी जाननी है, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था 28 नवंबर को और मेरा इंटरव्यू लखनऊ में होना था। तो मैं एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंच गया था दोस्तों। 27 नवंबर को मैं लखनऊ पहुंच गया था और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था दोस्तों, वो मेरे ही बैंक के एक ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ था। तो मैं हल्का सा नाश्ता करके अपना ट्रेनिंग सेंटर 9:30 बजे पहुँच गया था। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, लेकिन मैं आधा घंटा पहले पहुँच गया था क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था मैं। उसके बाद हम लोग को एक बड़े से हॉल में बैठा दिया गया। वहाँ पर हम लोगों को एक-एक फॉर्म मिला था, उस फॉर्म को हम लोग भर के दे दिए। उसके बाद हम लोग जितने भी लोग उस दिन इंटरव्यू के लिए गए थे, हम लोगों को 6 पैनल में बाँट दिया था। मुझे मिला था पैनल नंबर 4। तो टोटल 6 रूम में इंटरव्यू चल रही थी। तो जिसका-जिसका जो पैनल नंबर था, वो अपने पैनल नंबर रूम के आगे लाइन से खड़े हो गए और अपना-अपना बारी का वेट करने लगे। तो मैं रूम नंबर 4 के बाहर वेट करने लगा दोस्तों, और जब मेरी बारी आई थी इंटरव्यू का, तो करीब-करीब 2 बज गए थे दोस्तों। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई थी और 2 बज गई थी। तो इसके बाद आती है एंट्री का समय। तो दोस्तों, जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं आराम से अपने लेफ्ट हैंड से दरवाज़ा को खोला और अंदर आया। अंदर आने के बाद सबको मैं विश किया। अगर सबसे पहले कोई लेडीज़ है, तो उसे सबसे पहले विश करना है, गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद अगर कोई जेंट्स है, तो गुड मॉर्निंग सर। ऐसे करके बोल के आपको चेयर के ठीक बगल में खड़े हो जाना है। वो लोग खुद आपसे बोलेंगे बैठने के लिए। तो उसके बाद आपको चेयर के आगे आकर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथ को अपने थाई के ऊपर, जांघ के ऊपर ऐसे सीधा रख लेना है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो उस टाइम कोविड चल रही थी, तो मैं मास्क लगाकर गया था अंदर और सारे पैनल मेंबर्स भी मास्क लगा के रखे थे, लेकिन वो मास्क हल्का नीचे करके रखे थे। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप मास्क उतार सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं भी अपना मास्क को नीचे कर लिया। दोस्तों, मेरे पैनल में टोटल 5 मेंबर थे और 5 मेंबर में जो बीच में बैठे रहते हैं, 2 इधर बैठे थे, 2 इधर बैठे थे और 1 बीच में थे। और जो बीच में रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन ही इंटरव्यू को स्टार्ट करता है। तो मेरे केस में जो चेयरपर्सन थे, वो एक जेंट्स थे और टोटल 4 जेंट्स थे और 1 लेडीज़ थी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि मुझसे क्या-क्या सवाल पूछा गया था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो जो बीच में चेयरपर्सन बैठे थे, जो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं, उसी ने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। और पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मैंने बताया दोस्तों मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या था। तो मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एग्रीकल्चर से मैं बीएससी किया था दोस्तों। और जब मैं बताया कि मेरा क्वालिफ़िकेशन एग्रीकल्चर से बीएससी किया हूँ, तो वो मुस्कुराए और बोले कि बहुत अच्छा क्वालिफ़िकेशन है आपका। तो फिर उसी ने मुझसे किसान बिल के बारे में पूछा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम कोविड चल रही थी और कोविड में हर जगह किसान बिल की ही चर्चा हो रही थी। किसान आंदोलन चल रहे थे और ये एक रेलेवेंट टॉपिक था। तो मुझसे रेलेवेंट टॉपिक से पूछा गया था कि किसान बिल क्या होता है? तो मैं किसान बिल के बारे में बताने लगा और जो 3 बिल्स आई थी किसान के ऊपर, वो तीनों मैं बताया। तो उसमें से जो तीसरा बिल था दोस्तों, उसमें मैं थोड़ा अटक गया था और उससे मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो कहने लगे कि आप तो एग्रीकल्चर से पढ़े हैं, तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो मैं उससे कहा सॉरी सर, मैं ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, मैं वापस घर जाके इसको अच्छा से पढ़ लूँगा। तो फिर वो बोले ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे पैनल मेंबर पूछे कि व्हाट इज़ सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? तो इसका जवाब मैं सही-सही और बहुत अच्छा से दिया। तो वो मेरे आंसर से सैटिस्फाई हो गए। तो फिर वे अगले मेंबर से इशारा करते हुए कहा कि आप पूछिए। तो फिर अगला जो एक मैडम थी दोस्तों, उसने मुझसे वर्चुअल बैंकिंग के बारे में पूछा, व्हाट इज़ वर्चुअल बैंकिंग? और इसका भी आंसर मैं बहुत अच्छे से दिया और वो मैडम बहुत खुश हुई और हँसने लगी और वो बोली बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था अबाउट केरला, क्योंकि दोस्तों मैं बीएससी केरला से किया था, इसीलिए उसने केरला के बारे में पूछा कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहते हैं? तो मैं वहाँ पर 4 साल रहा था दोस्तों, तो मुझे पता था कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों बोलते हैं। तो मैं उसका आंसर दे दिया, तो वो कहने लगे ओके, वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी मेंबर थे, उसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने बस मेरा क्वालिफ़िकेशन का तारीफ़ किया कि आप जो क्वालिफ़िकेशन किए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिफ़िकेशन है। अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, 200 से 250 बच्चों का, उनमें से
इस तरह का क्वालिफिकेशन किसी का नहीं है। तो ये सुन के दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा और वहीं पर मेरा इंटरव्यू समाप्त हो गया और मैं आराम से उठा और धीरे से गेट खोला और निकल गया वहाँ से। और ये था दोस्तों मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। लेकिन दोस्तों कुछ मिथ्स है जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बातें बनाते हैं इंटरव्यू के बारे में। जैसे पहला मिथ है दोस्तों कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट में अगर आकर इंटरव्यू देते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों मैं झारखंड से हूँ और मैं यूपी से अप्लाई किया था आरआरबी पीओ के लिए। तो मैं भी अदर स्टेट का हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, मुझे 75 मार्क्स मिले। और हम लोग जितने भी बिहार झारखंड से दोस्तों, हम लोग सबका सिलेक्शन हो गया। करीब करीब हम लोग के हमारे बैच में 600 लड़के थे दोस्तों, उसमें से 250 हम लोग अदर स्टेट के थे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अदर स्टेट वाले को इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारे जितने भी दोस्त थे सबको 70 से 80 के बीच में मार्क्स मिले हैं। दूसरा मिथ यह है दोस्तों कि आप लोगों को इंटरव्यू में सबसे पहले इंट्रो पूछा जाता है। तो दोस्तों इंटरव्यू में आप लोगों को इंट्रो नहीं भी पूछा जा सकता है। आप लोगों का इंटरव्यू डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो सकता विदाउट एनी इंट्रो। तो बहुत लोग लंबे लंबे इंट्रो बनाकर जाते हैं, उसे रट के जाते हैं। इतना बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आपसे इंट्रो पूछा भी जाए तो बस आप अपना नाम बताइए, अपना नेटिव बताइए और अपना क्वालिफिकेशन बताइए। बस ये 3-4 चीज़ बताइए दोस्तों और 3-4 लाइन में आप अपना इंट्रो दे सकते हैं। ज़्यादा लंबा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि वो खुद बोर हो जाएँगे। क्योंकि आपका पहले से उसके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, तो आपका सारा डाटा उन लोगों के पास रहता है, तो वो आपसे इंट्रो बहुत कम ही लेते हैं। और तीसरा मिथ ये है दोस्तों कि बहुत लोगों को लगता है कि उसके मेंस में बहुत कम मार्क्स मिले हैं तो उसका अब सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वो कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मिथ है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी मेंस में मात्र 88 नंबर मिला था दोस्तों, जो कि बहुत कम मार्क्स थे इन कंपैरिजन टू अदर्स। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था और बाकी सारे लोगों के मार्क्स पूछे थे तो सबका मार्क्स 95 प्लस था। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, पता नहीं इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे। मैं बहुत डाउट में था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मुझे 75 मार्क्स मिले और आखिरकार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये सब मिथ को आप लोग ना माने। अगर आपका मैथ्स में कम मार्क्स भी है तो आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। क्या पता आपका नंबर 80 प्लस रहे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैथ्स में आपका 80% का वेटेज होता है और इंटरव्यू में आपका 20% का वेटेज होता है। तो दोनों मिला के आपका कट ऑफ पार होना चाहिए। और दोस्तों सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको कट ऑफ पार करना होता है, आपको टॉप नहीं करना होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आई होप कि जिस लोगों का मेंस का एग्जाम अच्छा गया है और उसका रिजल्ट कुछ ही दिन में आ जाएगी, तो आप लोग अपना इंटरव्यू का तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए और इस बार आप लोग का सिलेक्शन होना ही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी या टिप्स चाहिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। धन्यवाद।